स्टूडेंट्स, हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, ये प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर या आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के सारी जो प्रकीर्णन है किस पे निर्भर कर रहा है? प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। तो आपको आंसर में यही लिखना है कि जो प्रकीर्णन है वो प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। यदि कणों का आकार बहुत छोटा है तो किसको प्रकीर्णन करेगा? नीले रंग को प्रकीर्ण करेगा। यदि आकार बड़ा है तो वो अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करेगा। और यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत ही अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी हो सकता है। आकाश नीला क्यों होता है? नीला क्यों दिखाई देता है? यह आपको हम बता चुके हैं कि जो वायु के सूक्ष्म कण होते हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, और यही प्रकीर्णित हुआ प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब बात आती है कि बादल क्यों सफ़ेद दिखाई देते हैं। भाई बादल भी तो वहीं पे हैं, तो बादल क्यों सफ़ेद दिखाई देते हैं? तो उसका कारण देखिए ये लिखा हुआ है कि बादलों द्वारा जो प्रकीर्णन होता है, क्योंकि बादलों के जो कणों का आकार है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, जो बादल जो हैं वो जो प्रकीर्णन करते हैं तो उनका आकार जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो उनके जो कणों का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है वो श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसलिए जो बादल हैं उनका रंग सफ़ेद प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे कभी आ सकता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको आंसर में बस ये लिखना है कणों का साइज, सब कुछ कणों के साइज पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ, एक चीज़ और कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता। तब आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होता? काला। तब आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो जैसे कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ से अगर आप आकाश को देखेंगे तो आकाश आपको काला नज़र आएगा। तो आकाश के काले नज़र आने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं हो पाता है, अतः प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। आंसर में आपको बस वही लिखना है कि प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, अतः आकाश जो है काला प्रतीत होता है। सिंपल एक लाइन में आंसर, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन स्पष्ट नहीं होता। ठीक, और ये खतरे का संकेत लाल होता है, ये भी आपको पिछले टर्न पे बताया जा चुका है। अब बात करते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। ठीक है, तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य जो है आपको वो लाल रंग का ही दिखाई देता है। ठीक है, लाल रंग का दिखता है, तो इसका क्या कारण है? ठीक, तो इसका कारण देखिए देखो, सूर्य की दो स्थितियां हैं। एक जो है सूर्य आपका जब ये जैसे आपकी पृथ्वी है, ठीक है, तो ये आपकी अर्थ है या पृथ्वी है, तो एक बार सूर्य जो है वो क्षितिज के पास है। ठीक है, एक बार सूर्य क्षितिज के पास और दूसरी बार सूर्य जो है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल
सर के ऊपर है। ठीक है, तो जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो उसको उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये वायुमंडल की परतें, पृथ्वी आपकी इधर है, ठीक है, पृथ्वी आपकी यहाँ पे है, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर ये क्या है, ये वायुमंडल है। अब सूर्य का प्रकाश जब जैसे यहाँ से आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वायुमंडल की परतों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन जब सूर्य, तो इस समय सूर्य को काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी प्रेक्षक जो यहाँ पे खड़ा होगा, ये समझ लो जैसे कि मान लो प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा है, ये वायुमंडल की परतें हैं और सूर्य आपका इधर है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इधर 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 इस तरीके। ठीक है, यहाँ से मान लो प्रकाश आ रहा है सूर्य से, तो पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ मुड़ेगा मुड़ेगा मुड़ेगा, कई सारी परतों से गुजरेगा, तब ये मुड़ेगा प्रकाश, तब इस तरीके, इतना मतलब उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, और अगर वही सूर्य जब बिल्कुल प्रेक्षक के सर के ऊपर जब खड़ा होगा मतलब, तो उस समय क्या है, उसको बड़ी कम दूरी तय करनी पड़ेगी आने में प्रकाश को, आप खुद अंतर देख सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, तो जब इतनी ज़्यादा दूरी तय करता है प्रकाश, तो आपके जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो कलर होते हैं कौन से, विबग्योर, कौन से होते हैं, विबग्योर। ठीक है, तो जो लाल रंग होता है उसका जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का जो है वो इस तरीके बढ़ रही है। ठीक है, और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो देखो, तो जब सूर्य से आने वाला प्रकाश, जब सूर्य, पहले आप ये समझो, तो जब ये सूर्य जो है जब सर के ऊपर होगा, जब सूर्य ठीक सर से ऊपर होगा, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा, तो दोपहर के समय सूर्य जो है श्वेत प्रतीत होगा, क्योंकि नीले तथा बैगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रतीत हो पाता है। ठीक है, और क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। तो देखो, हो क्या रहा है, जब ये ज़्यादा दूरी तय करके आ रहा है, जब ये क्षितिज के पास है, तो मैंने आपको बताया क्षितिज के पास है तो काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करके आ रहा है, तो होता क्या है, जो आपका बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो इतनी ज़्यादा दूरी तय करके आने में ये आपका जो होता है, ये बैगनी रंग पूरा का पूरा प्रकीर्ण हो जाता है, और इंडिगो जो रंग है, ये हमारी आँख इसको इतना क्लियर नहीं देख पाती है। फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये जितने भी कलर हैं, सब के सब ये मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये मिक्स हो जाते हैं, और इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है कि ये हमको, ये पूरे के पूरे क्या होता है, ये इनका कंबाइंड इफेक्ट मिलके ख़त्म हो जाता है, तो ले दे के हमारे पास जो बचता है वो लाल रंग बचता है, आर, यानी कि रेड कलर बचता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा दूरी तय करके आते हैं, तो ये सारे कलर रास्ते में क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, और इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो ये प्रकीर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य कैसा दिखेगा, लाल, क्योंकि सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य जो होगा वो क्षितिज पे होगा, और क्षितिज से सूर्य की किरणों को प्रेक्षक तक आने में बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कि बाकी जितने भी रंग हैं वो सारे के सारे प्रकीर्ण हो जाते हैं, केवल लाल रंग ही आपका बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सूर्य जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, या रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।